अशोकनगर विदिशा बाईपास रोड पर मध्य प्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल के कार्यालय के समीप कुछ आवास भी बनकर तैयार हो गए हैं, लेकिन ज्यादातर भूमि अब भी खाली पड़ी है। इस भूमि पर वर्तमान में धनिया, चना और सरसों, प्याज, लहसुन आदि की फसलें लहलहा रही है। कुल मिलाकर अधिकारी की मिलीभगत से यहाँ खेती की जा रही है, जबकि शासन से यह भूमि हाउसिंग बोर्ड को आवास बनाने के लिए दी है। सबसे खास बात यह है कि मीडिया द्वारा सवाल किए जाने पर अधिकारी खेती की बात से साफ मुकर रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। इसको लेकर तहसीलदार का कहना है कि बाईपास रोड पर भूमि सर्वे नंबर 895, 899/1, 900/1 की भूमि 8.4260 हेक्टेयर में से 3.289 हेक्टेयर भूमि की आवंटन हेतु ऑनलाइन आवेदन किया गया है। वर्तमान में यह फाइल तहसील कार्यालय में चल रही है। अगर यहाँ खेती की जा रही है तो पटवारी को भेजकर जाँच की जाएगी। इस संबंध में जब कार्यालय सहायक यंत्री AK पंत से बात की तो उन्होंने खेती होने की बात से साफ इनकार कर दिया। मैडम, ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जो विदिशा बाईपास रोड पे, इसमें उन्होंने खेती वगैरह कर रखी, क्या ये इस चीज के लिए परमिटेड है क्या? मुझे ये मैटर अभी आज पहली बार आपके द्वारा ही संज्ञान में लाया गया है। इसके पहले अभी इसकी कोई शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई, तो मैं पटवारी को भेज के इसकी जांच करा लूंगी। और हाउसिंग बोर्ड की भूमि आवंटन की फाइल हमारे यहाँ भी प्रचलित है, मगर अभी आवंटित तो नहीं हुई ना? प्रचलित है ना? तो क्या वो इस चीज के लिए परमिटेड वो मैं है जांच करा लूंगी। अगर ये जैसे खेती जांच में अगर पाया जाता है, अगर वो गलत होगा तो हम उन्हें नोटिस जारी करेंगे। सर, ये जो हाउसिंग बोर्ड की कुल कितनी जमीन है और क्या इसका पोजीशन आपको मिल रहा है? अग्रिम पत्र में अभी हमारे जमीन, इसका आवंटन के लिए कलेक्टर के यहाँ आवेदन किया हुआ है और विदिन ए वीक आवेदन आवंटन हो जाएगा। जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिए थे तो उनकी जमीन को रजिस्ट्रेशन होना ही नहीं होगी, उन्होंने क्या पैसे वापस किए? नहीं, पैसे वापस हो गए, चूंकि वो यहाँ रहने के लिए उतना उनका वो नहीं था चॉइस, मतलब कि यहाँ हम बस हैं, बाहर के लोग थे, उन्होंने वापस ले लिया पैसे। दोबारा से रजिस्ट्रेशन होंगे जैसे ही जमीन आवंटित हो जाती है और हम फिर से एक्टिविटी शुरू करेंगे। क्या प्रक्रिया रहेगी सर? प्रक्रिया विज्ञप्ति जारी होगी, सब कुछ ऑनलाइन रहता है इसका, है ना। इसमें 4.172 हेक्टेयर जमीन है और आगे की जमीन में हमारा कोर्ट केस चल रहा है, आपने देखा होगा, रोड से लगी हुई है, तो वो अभी पेंडिंग है, हाई कोर्ट में चल रहा है। नहीं, खेती कुछ नहीं हो रही है, वो तो टेम्परेरी हमारे चौकीदार ने धनिया नहीं लगा रखा है ऐसे। क्या चौकीदार हो सकते हैं टेम्परेरी में? नहीं, वो तो मैंने ही खुद, अब वो तो ऐसे ही पड़ा है ऑफिस के किनारे। कोर्ट केस चल रहा है, पूरे चारों तरफ खेती हो रही है भाई, हमारी रोड से लगी हुई जमीन है, हाउसिंग बोर्ड का नहीं है। अभी जो विवाद चल रहा है ना उसी में ही है, सामने है तो धनिया वो रखा है, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप ये बताइए, आप क्वेश्चन करिए। अब ये कोई कृषि खेती हो सकती है क्या? आसपास कार्यालय कृषि होती, अभी कोर्ट केस चल रहा है, अभी डिसीजन हो जाएगा जब देखा जाएगा उसके लिए। हाउसिंग बोर्ड का कुछ नहीं है, तो फिर क्यों आप ये कुछ नहीं है। पत्र लिखा गया इसका? आप कुछ विभाग में, कुछ विभाग है आपका? कौन सा पत्र? ग्वालियर वगैरह लिखा गया यहाँ खेती? कहाँ का? कोई खेती नहीं हो रही, आप गलत बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं भाई, कोर्ट केस चल रहा है, उसमें चल रहा है वो तो। कौन सा? अरे ये हमारा प्यारे लाल गडरिया से कोर्ट केस चल रहा है, आई समझ, ये उसका पूरा, तभी तो अभी पेंडिंग पड़ा है। अरे खेती हो रही है जी, आप गलत कह रहे हैं, कोई खेती नहीं हो रही। आपने कलेक्टर साहब को कैसे लिख दिया क्या? कि भूमि हमें आवंटित की जाए? कैसे? आपने लिखा है ना? हाँ। आपके यहाँ ऑफिस भी बना हुआ है। अरे हमने भाई खरीद ली है जमीन, आप कह रहे हैं जब हाउसिंग बोर्ड की जमीन है तो हाउसिंग बोर्ड क्यों नहीं करेगा? वही तो हम कह रहे हैं कि हाउसिंग बोर्ड। हाँ भाई, हाउसिंग बोर्ड की जमीन है, हाउसिंग बोर्ड में अग्रिम पैसे जमा कर दिया है, हाउसिंग बोर्ड जो करेगा वो कहोगे। अब हमारे प्लाट बनाएंगे हम, जैसे ही वो हो जाता है, कार को खेती अभी खाली पड़ा है तो बोल दिया।